वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं किशोर अवस्था के संदर्भ में किशोर अवस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो आइएगा, सर्वप्रथम हम जानते हैं किशोर अवस्था की पहली विशेषता क्या है। किशोर अवस्था में चहुमुखी विकास होना प्रारंभ हो जाता है। चहुमुखी विकास माने क्या? उसका शारीरिक विकास लें, सामाजिक विकास लें, मानसिक विकास लें, संवेगात्मक विकास लें, भाई चारों ओर से समाहित होता है। इसलिए इसमें कहा कि किशोर अवस्था में चहुमुखी विकास होने लगता है। शारीरिक मानसिक जो विकास होता है उसका तो क्रम है, परंतु जो संवेगात्मक और सामाजिक जो विकास होता है वह एक साथ चलता है। इसलिए पहले चाहे हम सामाजिक कहें या संवेगात्मक कहें, दोनों को हम यहाँ पर कह सकते हैं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक, इस रूप से भी हम कह सकते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए। शरीर की जो लंबाई है और विकास में तीव्रता देखने को इस अवस्था में दिखाई देती है। जो शरीर की लंबाई हुई और शरीर की जो तीव्रता हुई वह इस अवस्था में सबसे अधिक देखने को मिलती है। अतः सबसे अधिक इसमें लंबाई और विकास होता हुआ दिखाई देता है। एक शैशव अवस्था और एक किशोर अवस्था, इनमें सबसे अधिक बालक की चाहे लंबाई के बारे में कहें या विकास के बारे में कहें, दोनों होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए कहा लंबाई और विकास में तीव्रता इस अवस्था में देखने को मिलती है। तीसरा कहा मानसिक व संवेगात्मक संवेगों की तीव्रता भी इस अवस्था में देखने को मिलती है। इस अवस्था में संवेग तो आते हैं, शैशव अवस्था में भी संवेग आते थे, परंतु शैशव अवस्था में जो संवेग आते थे उन पर बुद्धि का कंट्रोल नहीं होता था, उन पर मानसिक क्रिया का कंट्रोल नहीं होता था। परंतु इस अवस्था में आकर उसका पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से संवेगों पर प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पर जो मानसिक और शारीरिक संवेगों की जो तीव्रता है वह सबसे अधिक देखने को मिलती है। जो किशोर होते हैं उनमें पौरुषत्व और जो किशोरियां होती हैं उनमें मातृत्व को प्राप्त होने की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद जिस प्रकार शैशव अवस्था में हमारा मन चंचल होता था, उसी अवस्था का द्वारा वह किशोर अवस्था में देखा जाता है। चाहे मन कहें या मस्तिष्क कहें, इसका चंचलपना इस अवस्था में देखा जाता है। देवा स्वप्न भी इसी अवस्था में व्यक्ति अक्सर देखता है। इसमें वह कपोल कल्पनाओं में जीता है, भविष्य की कल्पनाओं में जीता है, वर्तमान में कुछ नहीं करता। अर्थात जो देवा स्वप्न होते हैं उनमें वह जीना चाहता है और वह जीता है। इसलिए इसे देवा स्वप्न की जो अवस्था है वह भी कहा जाता है और इसकी यह विशेषता भी है। दिखावटीपन इसमें सबसे अधिक देखा जाता है। इस अवस्था में जैसे ही बालक आता है, निश्चित रूप से उसमें दिखाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक दिखाई देती है। अर्थात दिखावटीपना सबसे अधिक आता हुआ नजर आता है। विषम लिंगी आकर्षण इस अवस्था में होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात जो मित्रता होती है वह विपरीत होती हुई दिखाई देती है। मेल फीमेल और फीमेल मेल, इस रूप से इसकी मित्रता होती हुई दिखाई देती है। परंतु बाल अवस्था में जैसे ही था तो समलिंगी था, अर्थात समान पौरुषत्व के साथ इसकी लिंगता होती थी, मित्रता होती थी। परंतु यहाँ पर जो मित्रता दिखाई देती है, आकर्षण दिखाई देता है, वह विषम लिंगी आकर्षण दिखाई देता है। यौन ऊर्जा सक्रिय होती है। अर्थात इस किशोर अवस्था में आने पर निश्चित रूप से जो संवेग आदि होते हैं वह तीव्र अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण जो यौन ऊर्जा होती है वह अति सक्रियता से होती हुई दिखाई देती है। ऐसा हमें जानना चाहिए। एक बार पुनः देखेंगे, किशोर अवस्था में चहुमुखी विकास होता हुआ दिखाई देता है। लंबाई विकास में तीव्रता देखने को इस अवस्था में मिलती है। मानसिक व संवेगों की जो तीव्रता है वह भी इसी अवस्था में देखने को मिलती है। किशोरों में पौरुषत्व और किशोरियों में मातृत्व का जो भाव होता है वह इसी अवस्था में देखने को मिलता है। मन और मस्तिष्क की जो चंचलता होती है वह इसी अवस्था में पाई जाती है। दिवा स्वप्न भी इसी अवस्था में देखे जाते हैं और दिखावटीपन जो होता है वह भी इसी अवस्था में दिखाई देता है।
और जो विषम लिंगी आकर्षण है वह भी इसी अवस्था में देखा जाता है। समान लिंगी आकर्षण जो था वह बाल अवस्था में देखा जाता था और विषम लिंगी आकर्षण इस अवस्था में देखा जाता है। और यौन ऊर्जा जो होती है वह इस अवस्था में सक्रिय रूप से होती है। इस अवस्था का जो बालक होता है या किशोर होता है उसकी जो रुचियां होती हैं वह स्थायी होती हैं प्रारंभिक समय में, अर्थात 12 और 13 वर्ष के जो प्रारंभिक समय है इसमें उसकी जो रुचियां होती हैं वह स्थायी होती हैं। परंतु जैसे ही अंत समय में जाने लगता है अर्थात 18 और 19 वर्ष का होना प्रारंभ हो जाता है तो इसकी रुचियों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। अनेक रुचियां होती हुई दिखाई देती हैं। इस अवस्था में स्वतंत्रता और स्वाभिमानता की भावना दिखाई देती है। इसलिए इस अवस्था के लोग प्राणों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं क्योंकि उनको स्वतंत्रता चाहिए पड़ती है और उन्हें एक स्वाभिमान की भावना जागृत होती है। इसलिए किंग महोदय जो हुए या कौल सैनिक जो हुए उन्होंने कहा कि प्राणों को अपने मार्ग की बाधा इस अवस्था के लोग समझते हैं। त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सहयोग और मित्रता की जो भावना है वह इस अवस्था में देखी जाती है। त्याग, किसी के प्रति त्याग कर देने की भावना, बलिदान देने की भावना, परोपकार की भावना, सेवा की भावना, सहयोग की भावना और सबसे गहरी मित्रता भी इसी अवस्था में देखी जाती है, अर्थात घनिष्ठ मित्रता की अवस्था भी इसे कहा जाता है। नेतृत्व करने का भाव, इस अवस्था में नेतृत्व करने का भाव, नेता बनने का भाव इस अवस्था में सबसे अधिक देखा जाता है। और फिर कहीं वीर पूजा की भावना इस अवस्था में देखी जाती है। वीर पूजा माने कि जो श्रेष्ठ लोग हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उनकी वह पूजा याचना करने लगता है। पूजन याचना ही नहीं करता, उनके प्रति उसका सम्मान बढ़ता है और उसके अंदर भी एक वीर पूजा अर्थात वीरता की शक्ति आती हुई दिखाई देती है और वो देश के लिए समर्पित होने की भावना को रखता है। बिछुड़ने का भय रहता है। अपनों से मिलने का जितना उत्साह था और अपनों से मिलने का उतना ही उसे भय हो जाता है, अर्थात जो भविष्य की चिंता है वह उसे सताने लगती है। अर्थात इस आधार से हम कह सकते हैं कि बिछुड़ने का उसमें सबसे अधिक भय देखा जाता है। पूर्ण सामाजिकता, जो सामाजिकता के गुण होते हैं वह निश्चित रूप से परिपूर्ण रूप से इस अवस्था में देखे जाते हैं। इस रूप से हमने अनेक विशेषताओं के माध्यम से जाना कि किशोर अवस्था में वास्तव में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके आधार से हमने यहाँ पर जाना। अब हम जानेंगे कि इस अवस्था के जो लोग होते हैं उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन किस रूप से होता है उसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं शारीरिक परिवर्तन। अवस्था में शारीरिक परिवर्तन तीव्र गति से देखा जाता है। जिस रूप से शैशवावस्था में तीव्र गति से विकास देखा जा रहा था उसी प्रकार किशोर अवस्था में भी वह तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन देखा जाता है। बाल अवस्था में मंद देखा जाता है और उसके बाद जो अवस्था आती है उसमें यह तीव्र गति से देखा जाता है। यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं वह हड्डियां 206 पाई जाती हैं। सबसे अधिक हड्डियां तो पाई जाती हैं बाल अवस्था में और बाल अवस्था के बाद सबसे कम हड्डियां पाई जाती हैं किशोर अवस्था में 206 हड्डियां। बाल अवस्था में जो हड्डियां थी वह बाल अवस्था में हड्डियां 350 थी और जो उसी का रूपांतरण होकर आगे 206 के रूप में परिणमित हो जाती है। इसके बाद यदि दांत की बात करें तो प्रारंभिक समय में जो दांत आते हैं या इस अवस्था में जो दांत हो जाते हैं वह स्थायी 27 या 28 दांत आ जाते हैं और 4 होते हैं अक्ल के दांत या प्रज्ञा दांत। इस रूप से 31 और 32 दांतों की संख्या यहाँ पर बताई गई। यहाँ पर जो आरंभिक रूप से लंबाई देखी जाती है वह किशोरों की लंबाई प्रारंभिक समय में 138.3 सेंटीमीटर देखी जाती है जो अंतिम समय में 161.8 सेंटीमीटर हो जाती है। किशोरियों की जो लंबाई देखी जाती है प्रारंभिक समय में अधिक देखी जाती है 139.2, परंतु अंतिम समय में जाते जाते वह 151.6 सेंटीमीटर उनकी लंबाई रह जाती है। अर्थात प्रारंभिक समय में जो लंबाई होती है इस अवस्था में वह किशोरियों की होती है, परंतु अंत समय जैसे ही आता है
तो उसमें लंबाई सबसे अधिक देखी जाती है, भाई किशोरों की देखी जाती है। इसके बाद हृदय की बात करें, हृदय की धड़कन जो है प्रति समय पर 72 प्रति मिनट चलती है, इस रूप से हमें जानना चाहिए। सबसे अधिक शैशवावस्था में चलती है, फिर किशोर बाल अवस्था में, और सबसे कम जो चलती है वह चलती है स्वस्थ व्यक्ति की 72 बार चलती है, इस रूप से जानना चाहिए। यहाँ पर एक ग्रंथि है, उसका नाम है थायराइड। थायराइड ग्रंथि सक्रिय होती है, जिसके कारण जो पुरुष होते हैं उनकी जो वाणी होती है उसमें कर्कशता आ जाती है, और जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनकी वाणी में मधुरता आ जाती है। वह कौन सी ग्रंथि के कारण आती है? वह उस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि के कारण ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। मस्तिष्क का भार जो अंत समय में होता हुआ दिखाई देता है 1 किलो 400 ग्राम यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है, इस रूप से हमें जानना चाहिए। हड्डियां 206, दांत 32, लंबाई 161.8 सेंटीमीटर और स्त्रियों की 151.6 सेंटीमीटर, और हृदय की जो धड़कन है वह 72, और थायराइड ग्रंथि के कारण पुरुषों की जो वाणी है वह कर्कश और स्त्रियों की जो वाणी है वह मधुर दिखाई देती है, और जो भार होता है वह 1 किलो, मस्तिष्क का जो भार है वह 1 किलो 400 ग्राम दिखाई देता है। इस रूप से शारीरिक परिवर्तन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन किस रूप से किशोर अवस्था में होता है? इस अवस्था में मानसिक परिवर्तन किस रूप से देखा जाता है? क्रो एंड क्रो हुए और उन्होंने बताया 16 वर्ष का जो बालक होता है उस बालक का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, परंतु जेवी वॉटसन हुए, उन्होंने कहा 16 वर्ष में नहीं, 18 वर्ष में जो बालक होता है उस बालक का मानसिक विकास पूर्ण होता है, क्योंकि शैशवावस्था में जो विकास हो रहा था मानसिक वह 90% हो चुका था। अब जो 10% बचा वह किस अवस्था में होता हुआ पूर्ण दिखाई देता है? वह इसी अवस्था में पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, परंतु इसमें दो मत हैं। एक तो है क्रो एंड क्रो का, क्रो एंड क्रो का, और दूसरा है जेवी वॉटसन का। इसके बाद कहा कि जैसे ही मानसिक विकास का पूर्ण रूप से होता हुआ दिखाई देता है, जो उसके शब्दकोश होते हैं, शब्दों का जो भंडार होता है, उस भंडार में भी उसकी वृद्धि देखी जाती है, अर्थात शब्द भंडार में भी वृद्धि देखी जाती है। जब मानसिक परिवर्तन होता है, मानसिक विकास पूर्ण परिवर्तन होता है, मानसिक विकास पूर्ण देखा जाता है, तो उसके चिंतन में, मनन में, सोच में, विचारधारा में, कल्पना में, देवार स्वप्न, स्मरण में वृद्धि देखी जाती है। अर्थात ये सब किसके कारण होता है? यह होता है मानसिक परिवर्तन के कारण, और मानसिक विकास पूर्ण इसी अवस्था में देखा जाता है, अर्थात उसमें चिंतन, मनन, सोच, विचारधारा, कल्पना, देवार स्वप्न, स्मरण, वृद्धि, इन सभी में विकास पूर्ण रूप से देखा जाता है। इसके बाद देखें अभिरुचि में वृद्धि देखी जाती है, अभिवृद्धि देखी जाती है। अभिरुचि माने क्या? कि प्रारंभिक समय में उसकी जो अभिरुचियां होती थी वह स्थायी थी, परंतु अंत समय में वह परिवर्तन होती हुई दिखाई देती है। मेरा रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, व्यापार आदि के बारे में ये सब विचार करने लगता है, और इन रुचियों में निश्चित रूप से उसके परिवर्तन देखा जाता है। इस रूप से हमें जानना चाहिए।